हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1000 क्वेश्चन है, पूरी लुसेंट जीके से बनने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है, जो बार बार एग्जाम्स में 20 सालों में पूछे गए। उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर किया गया है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी बने थे। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान भी गाया था? तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ये है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो म्यांमार बर्मा में भेज दिया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन बना था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में पहली बार मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही, जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, रामाकृष्णन मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट हो जाएगा, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। देख रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, लेन का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन की फुल फॉर्म। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो पन्ना मध्य प्रदेश की खाने हैं वो हीरा के लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है परमाणु बम। नेक्स्ट हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो ये 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान की निर्धारित समय सीमा 52 सेकंड के अंदर ही राष्ट्रीय गान को कंप्लीट करना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्पीड कम या ज़्यादा करने का, तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गॉगरिन है, रूस के रहने वाले, ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे पूछा गया है कि भारतीय पहला व्यक्ति है तो राकेश शर्मा हो गया अंतरिक्ष में जाने वाला। लेकिन अगर आपसे भारतीय ना बोल के सीधा ही पूछ लिया अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, तो अब आपको यूरी गॉगरिन रूस वाला करना है। तो ये इन दोनों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है।
नेक्स्ट है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये हॉकी में होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है पृथ्वी की प्रकाश की गति। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है लाई हरोबा। नेक्स्ट है अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया, तो वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाया, 300 रन बनाए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अहमद अली खान कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो अहमद अली खान ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी, तो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट है युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल है। नेक्स्ट हो जाएगा ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने गाया था, तो प्रदीप ने गाया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो मिस्र कहलाता है। नेक्स्ट है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट हो जाएगा मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने। रावण के पिता का नाम क्या था, विश्वा। नेक्स्ट है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट हो जाएगा एनसीसी की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी, तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट हो जाएगा प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रासेक किसकी इकाई है, तो पारसेक है, ये खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक है, ये सबसे बड़ा है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या नापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये है हॉलैंड में, द हेग में, हॉलैंड के द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष से यात्री को। नेक्स्ट हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रीऑन गैस यूज की जाती है। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लोसाने में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है, तो हैग में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट हो जाएगा पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये है हृदय से। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में पाया जाने वाला है डायमंड, हीरा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है, तो बाप बेटे का संबंध है। नेक्स्ट हो जाएगा आरबीसी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है।
नेक्स्ट हो जाएगा अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मालवंकर है, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, आई नो, लेकिन आप स्पीड को स्लो कर लेना। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये एक्सिस बैंक से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका नाम था रोज मैथ्यू। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। राजस्थान का माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन मंदिर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान की किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी पत्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? 1K का मतलब होता है 1000, 2K का मतलब होता है 2000। जिसके आगे K लगा होता है, K का मतलब होता है 1000, तो ये याद रखना है आपको, चाहे 1 के आगे लगाओ चाहे 2K। 2011 में जिस बैंक के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डाक टिकट जारी किया था 2011 में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इस चैनल पे आपको पता है करंट अफेयर 2023 के ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। पंडित पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बिलियर्ड खेल से। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना है ये 1961 में हुई थी, 1961 में की गई थी NCERT की स्थापना। नेक्स्ट है RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण आती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था पहला कृत्रिम उपग्रह। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का रथ है, ये 7 घोड़ों का है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है? तो ये नागपुर में है। नेक्स्ट हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लूटो ने लिखी थी, प्लेटो ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वृहिमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल होती है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 फीट 6 इंच होती है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो ये 9 साल की होती है। नेक्स्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नरेंद्र सिंह था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला न्यायाधीश बनने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से था? तो हॉकी से। नेक्स्ट हो जाएगा
प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट हो जाएगा, लिटिल अमेरिका नामक स्थान पर महाद्वीप में स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है लिटिल अमेरिका। अंबिका में कुल कितने सेल या कोशिका होती हैं? तो एक सेल होता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दक्षिण अफ्रीका के थे ये। नेक्स्ट हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। नेक्स्ट है, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? तो 1 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट हो जाएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतड़ी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 साल के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का है, और नाइट्रोजन कितनी है? 67% है। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचतंत्र का लेखक कौन सा है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट हो जाएगा, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं तो वो कैनरा बैंक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की। ये ना मुद्रा कई बार पूछ ली जाती है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है साइबेरिया। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में यूज किया जाता है? तो फुटबॉल में। पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देविका रानी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1951 में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायप्टोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी।
नेक्स्ट है, अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो ये अलास्का खरीदा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन ने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट है, नेफ्ट ये बैंक में यूज किया जाता है, ये टर्म है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रेन। नेक्स्ट हो जाएगा, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति ही करता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता। नेक्स्ट हो जाएगा, 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत, हरियाणा के पानीपत में हुए थे। नेक्स्ट है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो ये बांटती है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। 38वीं पैरेलल, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। और राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। और अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल कितने कर सकता है, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्य कर सकता है। याद रखना इस क्वेश्चन को। अगर आपसे सिर्फ राज्यसभा पूछा है तो 12, सिर्फ लोकसभा पूछा है तो 2, लेकिन अगर आपसे टोटल पूछ लिया तो 14 हो जाएगा। ये खास करके आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपसे लोकसभा से पूछा है, राज्यसभा से पूछा है या टोटल पूछा है, कुल पूछा है, कुल दिया हुआ आ सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मालीगांव में है। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई रहती है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, ये हैं हेनरी डुनार्ट है, ये रेड क्रॉस के संस्थापक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू था, अब हटा दिया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत पे। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र का अंग स्वीकार किया गया कब? 1946 में। नेक्स्ट हो जाएगा, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। नेक्स्ट हो जाएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये 1483 BC में हुई थी ईसा पूर्व में, और राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी।
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 साल का होता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश से के थे? तो ब्राजील के थे। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट हो जाएगा, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म की। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? पुणे में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 1901 ईस्वी में। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3। नेक्स्ट है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट में प्रदान की जाती है रानी झांसी ट्रॉफी। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्यार्ड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 सालों के अंतराल पर किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत गुजरात में लगाया था। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम पाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में। रेडियम की खोज कब हुई थी? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो भूमध्य रेखा है, ये सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो A.K. हेमल। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कारावती। नेक्स्ट हो जाएगा, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो घाना। नेक्स्ट हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। नेक्स्ट है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे, पहले ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे पे है? सरयू नदी के किनारे पर। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो अमेरिका के नागरिक हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो आत्माराम पांडुरंग ने की है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? तो ये 1896 ईस्वी में गाया गया है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। नेक्स्ट हो जाएगा,
असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद रह चुके हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा थे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थापित है। नेक्स्ट है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1। अब 0 का मतलब यहाँ पे लो होता है और 1 का मतलब यहाँ पे हाई होता है, या हम इसे ऑन या ऑफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के सम्मान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट के। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो एथेंस में किया गया था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग के उपचार में होता है। नेक्स्ट है, बृहस्पति कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं अभी तक जो पता लगे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, 1969 में। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का किया जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन था। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ए मेरे वतन के लोगों देश गीत किसने गाया था? तो प्रदीप ने गाया था। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, नासिक किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे पे स्थित है नासिक। नेक्स्ट है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। म्यांमार जो बर्मा है की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंग ने। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, लंदन में खोली थी इन्होंने 1946 में। नेक्स्ट हो जाएगा, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो हिंदुओं के 18 पुराण हैं। नेक्स्ट है, हिंदू पुराणों के अनुसार आसुरों के गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य थे। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। नेक्स्ट हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण हेतु दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश है। ये है भारत का पहला मोबाइल बैंक। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना है बाबर ने की थी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो है। हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। नेक्स्ट हो जाएगा, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो धर्मवीर बने थे। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। नेक्स्ट हो जाएगा, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पे बसा हुआ है कटक। नेक्स्ट है, कथ्या
बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था है वो खैर की लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है मानव निर्मित पहला रेशा। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? तो 1961 में शुरू किए गए थे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। एंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। बॉल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है बाल फिल्म समिति। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था, ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेसेट कहा जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वॉट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट हो जाएगा, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? चंद्रशेखर राव बने थे। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 ईस्वी में बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत और रूस की आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी थी? तो ब्रह्मोस थी। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% है। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। STD की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में किया गया था। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया।
अब तो बहुत सारी हो चुकी हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? वीरता से। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो विलियम बेंटिंक बने थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ पे है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर है, कानपुर कला है जो सोनीपत में है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है नस्ल की भैंस। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। दोनों में डिफरेंस याद रखना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए और ई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1969 में शुरू किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो ओमार सोनार बांग्ला, जो ये बांग्लादेश का राष्ट्रपति रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और हमारा राष्ट्रगीत भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। वायुमंडल का दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी 1875 ईस्वी में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कलपकम में की गई थी। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में कहाँ कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है महाभारत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो वी वेणुगोपाल बने हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मुसी नदी पर। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर तक घूम सकती है। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? तो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो सन 1972 में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हो जाएगा, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्यत मार्तंड।
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो ग्रेट ब्रिटेन की डाक टिकट पर ग्रेट ब्रिटेन का नाम नहीं होता है। ओलंपिक दहज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के अंतराल के बाद होता है? तो 4 सालों के बाद होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो मैडम मैरी क्यूरी थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल बनी है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। मीन कैल्प मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अल्फ्रेड हिटलर की। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया महाद्वीप है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ावा देना। हरियाणा का क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का। कन्याकुमारी में रोम मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। माओ त्से-तुंग किस देश से संबंधित है? तो चीन से। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है? एथिलीन। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 1993 को हुई थी। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र है। नेक्स्ट हो जाएगा, वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात है? तो शतरंज है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। नेक्स्ट है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम। नेक्स्ट हो जाएगा, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1964 में हुआ था ये। बड़ा जमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट है, वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु थे, इन्होंने की थी। वायुयान में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो वर्ष 1957 में दिया गया था। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 हैं, 193 सदस्य हैं यूएन में। नेक्स्ट हो जाएगा, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट हो जाएगा, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो नृत्य से संबंधित हैं।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिमल में मापी जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है ये। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन की। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो सऊदी अरब में कोई भी मंदिर नहीं है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो फ्रांस में नहीं पाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नया राज्य बनाया है। हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो केले का पेड़। नेक्स्ट है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट हो जाएगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा पर्वत शिखर। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। तो ये हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु हवाएं हैं, ये मानसून हवाएं होती हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995 में शुरू की गई थी मिड डे मील योजना। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो सबको ही पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो संतोष यादव है, ये 2 बार चढ़ने वाली। इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो बछेंद्री पाल है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो आपको संतोष यादव बताना है। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ये है इस बार के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं। नेक्स्ट है, वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है, वाईचुंग भूटिया। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला के लिए। आगा खां कप किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से संबंधित थे।
नेक्स्ट हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट हो जाएगा बर्डी ईगल बोगी पार्टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, असम का। बीजक का रचयिता कौन है, तो कबीर। कबीर है ये बीजक के रचयिता हैं। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। नेक्स्ट हो जाएगा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन बने हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, तो PSLV था। नेक्स्ट हो जाएगा उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकिरण है वो सबसे कम होता है इसलिए दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई, तो ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी, तो मुंबई से थाने तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी होती है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। नेक्स्ट हो जाएगा 544वां क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, तो महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है। अक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉटजंग ने किया था अक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट हो जाएगा धावन सोडा रासायनिक नाम क्या है धावन सोडा का, तो सोडियम कार्बोनेट। धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था, तो संजय नाम था। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का जयपुर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है मूत्र का रंग पीला किसके कारण हो जाता है, तो यूक्रोम के कारण हो जाता है, यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर या तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो एवरेस्ट है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, तो काला होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन थे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म जगत से है, फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है, और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हो जाएगा देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो 639 पेशियां हैं, 639। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो छोटी आंत में संपन्न होती है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क है, वो विश्व का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा
9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोत्सक को जोड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हो जाएगा कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो ये पंजाब से थे। नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। दिल्ली में कुतुब मीनार की किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेंजिंग नार्गे था। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर टकराकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। ये भी बहुत फेमस बुक है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो ये यूनान के एथेंस से हुई थी 1896 ईस्वी में। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। नेक्स्ट हो जाएगा बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी से होता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको VC के नाम से जाना जाता है, WC के नाम से। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उड़नपरी किसे पुकारा जाता है? तो PT उषा को उड़नपरी के नाम से जाना जाता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे बम्बई में स्थित है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेटस होता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट है ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होती है। नेक्स्ट हो जाएगा ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो हरप्रीत अहलूवालिया है। नेक्स्ट हो जाएगा LPG गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है LPG गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी खेल से संबंधित है धनराज पिल्ले। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है धरती पे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। नेक्स्ट हो जाएगा मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये 1940 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट हो जाएगा मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है, तो मक्का में। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट हो जाएगा हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए हैं, तो ये उदय भानु हंस कहलाए हैं। हरे पौधे का भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर है ये कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद है ये भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है ये सबसे बड़ी है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, तो जिराफ। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो ये है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये हंसाने वाली गैस है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो C राजगोपालाचारी थे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन बना है, बहलोल लोधी बना था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। नेक्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो YV चौहान बने थे। YB चौहान है ये महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है, तो ये है काली मिट्टी। नेक्स्ट हो जाएगा किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, तो सन 1869 में 1869 में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन K की कमी से। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट हो जाएगा महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था, तो देवव्रत। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी निकलती है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, तो 5 संस्थाओं का समूह है। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो C राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पठादी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है, तो आंध्रा बैंक है। नेक्स्ट हो जाएगा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, तो ये सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आपको अगर लग रहा है कि वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन आता है, आप वहां जाके इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। बाकी आप देखो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और टाइम ज़्यादा मैंने लिया नहीं है। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है DNA की द्विगुणित कुंडली का
पता किसने लगाया था? तो वॉटसन एवं क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। नेक्स्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 195 देश हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? यूपी ट्रिपल एससी का ये सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस है ये 2 दलों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। नेक्स्ट हो जाएगा, डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। मधुमक्खी पालन क्या है? तो एपीकल्चर कहलाता है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है अमरनाथ। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। सिखों का प्रथम त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना की। चाइना की स्थल सीमा सबसे बड़ी है और कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है। नेक्स्ट हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार है ये सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो के कस्तूरीरंगन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारतीय सेना में विजेंत किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है भारतीय सेना में। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस से किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां, समर की अलग होती है, विंटर की अलग होती है। और अभी आपको याद रखना 370 धारा है, यह यहाँ से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है? तो ये किया है पृथ्वी का। भारत ने सर्वप्रथम पृथ्वी का प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बैरोनी में है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट।
नेक्स्ट हो जाएगा किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो ये अंकोर वाट का मंदिर में हुआ था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने बनवाए थे। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो अल मलीविया इराक में है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1945 में हुई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की। नेक्स्ट हो जाएगा स्पष्ट प्रतिध्वनि। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री माओ भंडार नायके बनी थी। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चाइना में हुआ है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं, ये दक्षेस के सदस्य हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी बनी थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। मलेरिया की दवा कुनिंग किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश ने मनाया जाता है? तो कोरिया में मनाया जाता है। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 500 सेकंड, या आप कह सकते हो 8 मिनट। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य की किरणों की तीव्रता पाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनेमोमीटर से। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मैटसेट का। नेक्स्ट हो जाएगा ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट हो जाएगा मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इम्फाल है, ये मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो लीवर में बनता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से लगातार इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे बोलने में दिक्कत भी हो जाती है, तो आप उसका थोड़ा अगर हो जाए ऐसा कुछ तो आप बता देना कमेंट करके, मैं उसको देख लूँगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये हमने देख लिया, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट हो जाएगा किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार, ये वैसे तो सारे क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा है ये अंग्रेजी है। नेक्स्ट हो जाएगा किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 बार स्वर्ण पदक जीते थे? तो हॉकी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट हो जाएगा किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध स्थित है? तो लोथल में। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गैरसोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज का नाम उसका मानचित्र अंकित करता है? तो लग्जेमबर्ग। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम अल अजीजिया है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब वर्ष होती है। स्काउट एंड गाइड्स संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट्स बाडेन पॉवेल ने की थी। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है? भूटान में नहीं है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा कायांतरित कौन सी सेल है? तो ये संगमरमर की है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन था। नेक्स्ट हो जाएगा तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी जो राजस्थान से थी। और मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कितने गुणसूत्र पूछा है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे पूछा कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। तो ये याद रखना, जोड़े पूछा तो 23 जोड़े, सीधा पूछ लिया कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो इस्लाम धर्म से। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं? तो 1.3 सेकंड लेता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट हो जाएगा किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में दिया जाता है फ्री थ्रो। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन बना है? तो अनिल कुंबले बन गए हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे।
मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और वैसे तो रिवीजन है, मेरे ख्याल से स्पीड ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। और कोई भी आपको इस टॉपिक या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 801 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है अशोक चक्र। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? अफगानिस्तान की। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। किस देश में पिरामिड्स पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बना था। GAAR की फुल फॉर्म होती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जीवन बीमा को राष्ट्रीय किया गया था 1956 में। भारत की संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अभी बान की मून नहीं है, एंटोनियो गुतेरेस हैं 1 जनवरी 2017 से लेके अब तक। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने की थी। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था ये। भारत में ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो 1988 में की थी। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को। किसके जन्मदिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। नेक्स्ट हो जाएगा, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे। विश्व खाद्य दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये जादवपुर में स्थित है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगस्थनीज था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे अधिक वेतन है। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वार्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की संसद को कहते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, आगरा में स्थित है। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 20 साल लगे थे। भारत में पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी थी? तो INS सिंधु शस्त्रा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है?
80 से 120 mm होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति है? तो एलिफेंटा गुफा में। किस ग्रह में चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। भोपाल गैस कांड कब घटित हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को हुआ था। मंदिरों की पुण्यतिथि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो फिरदौसी की है। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत को किला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो ये नवंबर महीने में, नवंबर के स्टार्टिंग में काटी जाती है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में जीता गया था। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब लागू किया? 18 मई 1974 को। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है? तो 6 महीने की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन की। नेक्स्ट हो जाएगा किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर को सत्ता पर थी? तो ये बालाजी बाजीराव। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। विश्व में सबसे कठोर कानून बनाने वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा कहा जाता है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका वाला। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप डायमंड होता है, हीरा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास
899 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो कपास के लिए। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया था? तो भूटान। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो संध्या तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की मिलती है। भूरक्षण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सीढ़ी दर टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण के द्वारा। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये प्रोफ बेल की देन है। भारत में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मकेन शाह थे। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य स्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हैं, ये स्थायी सदस्य होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो 5 कमानों में संगठित की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा सांबा किस देश का प्रथम नृत्य है? तो ब्राजील का। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में बोली जाती है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में किया था। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इतुबा भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? रीता फारिया ने। नेक्स्ट हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो 165 मीटर पर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, तो 1398 ईस्वी में लूटा था। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो बौद्ध धर्म के और पाली भाषा में लिखे गए हैं। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये जो भारत की मानक समय रेखा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खास करके इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 964 हो जाएगा हमारे पास। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये असम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, तो 78 ईस्वी में। सितारा और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है इसका आविष्कारक। नेक्स्ट हो जाएगा सिनेबार किस धातु का अयस्क है, पारा या मरकरी का। किस तापमान पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तापमान है वो बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। नेक्स्ट हो जाएगा किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है, तो ये है लग्जेमबर्ग की। झीलों की नगरी राजस्थान का उदयपुर कहलाता है। टांका धातु का या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो टिंक और सीसा का मिश्रण होता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में बोली जाती है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाई जाती है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उपगुप्त के। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है, अनिल कुंबले को। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा। नेक्स्ट हो जाएगा भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था, तो एडुसैट था। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया था, तो पोखरण में 1974 में किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ है, विजयलक्ष्मी पंडित को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो धारा 356 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया, अनुच्छेद 343 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। इस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती है, तो 80 उत्तर प्रदेश की हैं। किस वर्ष मानव में पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे गए थे, सन 1969 में। तो ये था हमारा 1000 क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।